रशिया की तरफ से यूक्रेन के लिए किया जा रहा है। देखिए K-52 हेलीकॉप्टर की बात करें, इसकी मारक क्षमता बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं, युद्ध के मैदान में इसका इस्तेमाल किया जाता है। K-52 हेलीकॉप्टर के शॉट्स आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये वही हेलीकॉप्टर है जिसका निशाना जो है कभी चूकता नहीं है। इतना ही नहीं, दिन ही नहीं, इसे रात में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसीलिए युद्ध के मैदान में सबसे ताकतवर माना जाता है K-52 हेलीकॉप्टर। और पहली बार रशिया इसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। लगातार पिछले कई दिनों से K-52 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल रशिया की तरफ से किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ जहां यूक्रेन पर लगातार रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, दूसरी तरफ विश्व के दूसरे देशों की ओर से यूक्रेन को मदद का सिलसिला भी जारी है। MI-17 की मदद अमेरिका देने जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूक्रेन को यह बड़ी मदद देने की कोशिश अमेरिका की ओर से, जहां यूक्रेन को MI-17 हेलीकॉप्टर, और वो MI-17 हेलीकॉप्टर कैसा होगा उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें, कितने की संख्या में हेलीकॉप्टर दिए जाएंगे फिलहाल इसका इंतजार अभी करना होगा जब इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अमेरिका की ओर से आता है। लेकिन MI-17 की सौगात देगा अमेरिका। इससे पहले कई ज्यादा पैसों की सौगात, मदद वो यूक्रेन को दे चुका है और अब MI-17 हेलीकॉप्टर की एक खेप अमेरिका देने जा रहा है यूक्रेन को। अभी मौजूदा समय में आपने देखा किस तरीके से मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से ताबड़तोड़ अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया और हमले और तेज हो सकते हैं क्योंकि मदद यूक्रेन को लगातार की जा रही है। और लगातार 50 दिन के बीच तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और लगातार आपको बता रहे हैं जब तक कोई नतीजा नहीं निकलेगा, हर तस्वीर हमारी सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो से लेकर स्टूडियो तक लगातार मौजूद है। इस बीच आपको बता दें कि यूक्रेन ने पलटवार किया है रूस पर। कीव के नजदीक रूस पर यूक्रेन ने बड़ा पलटवार किया है और इसमें रूस की गाड़ी तबाह हुई है। रूस की सैन्य गाड़ियां तबाह हुई हैं। कीव के करीब यूक्रेन ने बड़ा पलटवार किया। तस्वीर देखिए, इस वक्त कीव के पास की यह तस्वीर है जहां यूक्रेन ने बड़ा पलटवार किया है क्योंकि कीव पर कब्जे की जंग लगातार तेज होती जा रही है। लेकिन इस बीच यूक्रेन की सेना पलटवार कर रही है। पिछले दिनों याद होगा हमने आपको दिखाया था कि कैसे यूक्रेन की सेना ने यह दावा किया था कि हमने 70 किलोमीटर दूर खदेड़ दिया है रूस की सेना को। और इस बीच एक बार फिर यूक्रेन की सेना कीव में पलटवार कर रही है। तो देखिए आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं यूक्रेन किस तरीके से लगातार पलटवार कर रहा है। इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर रूस के काफिले पर इस बार हमला किया गया है यूक्रेन की तरफ से। काफिला गुजरता हुआ नजर आया, उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। जहां पर देखिए काफिला गुजर रहा था, उसी दौरान जो है टारगेट सेट करके यूक्रेन की तरफ से पलटवार किया गया। रशिया के काफिले पर जो है हमला किया गया। पूर्वी यूक्रेन, ये देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए काफिला गुजरता हुआ और जैसे ही टारगेट सेट हुआ तुरंत इस काफिले को उड़ा दिया गया यूक्रेन की तरफ से। पहले से ही जानकारी थी और यही वजह है कि पूर्वी यूक्रेन का इलाका बताया जा रहा है जहां पर रूस के काफिले पर हमला किया गया। देखिए हम आपको दिखा भी रहे हैं ताकि आप समझ सके। जो आपको रेड एरो नजर आ रहा है दरअसल ये वही जगह है जहां पर काफिला था रशिया का और वहीं पर यूक्रेन ने हमला किया। और उसी दौरान इस काफिले पर हमले के दौरान देखिए ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो दिखा रहे हैं आपको। तो हथियारों से एक दूसरे पर जहां निशाना साध रही है दोनों देशों की सेना, दूसरी तरफ जुबानी धमकियां देना या चेतावनी देने का भी सिलसिला जारी है। यूक्रेन को दो टूक कह दिया रशिया ने कि अगर हमले जारी रहे तो जहां थिंक टैंक है यूक्रेन का वहां पर हमले किए जाएंगे, यानी कि जहां से फैसले लिए जाते हैं वहां पर भी हमले किए जाएंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि जहां जेलेंस्की बैठते हैं, जहां से इस पूरे युद्ध में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब वहां पर हमला किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर रूस ने यूक्रेन को सीधी धमकी दी है। व्लादिमीर पुतिन जो लगातार हमलों को तेज करते जा रहे हैं, आक्रामक बढ़ते दिनों के साथ वो होते जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब यहां पर कहा गया है कि जहां से फैसले लिए जाते हैं वहां पर हमला होगा अगर यूक्रेन अपने हमलों को नहीं रोकता है तो। जेलेंस्की को पुतिन का अल्टीमेटम, हमला हुआ तो होगा आखिरी प्रहार। पुतिन ने लॉक किया राष्ट्रपति भवन। यूक्रेन में एक तरफ जंग 50वें दिन पहुंच गई है, दूसरी तरफ रूस ने पहली बार खुलकर अब कीव को निशाने पर लेने की धमकी दी है। अब तक रूस ने भले ही यूक्रेन के कई शहरों में धुआंधार हमले किए, लेकिन राजधानी कीव के कई अहम इलाके अब भी रूस के हमले से बचे हुए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का आवास यानी कि राष्ट्रपति भवन भी इसमें शामिल है। लेकिन अब रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने हमला जारी रखा तो जवाब देंगे।
फैसले लेने वाली जगह हमला करेंगे, यूक्रेन में निर्णय लेने वाली जगह पर हमला करेंगे। इस चेतावनी का मतलब साफ है कि रूस के निशाने पर जेलेंस्की का कार्यालय और राष्ट्रपति भवन सहित कीव के सभी महत्वपूर्ण ठिकाने हैं। यानी रूसी मिसाइल ने जेलेंस्की को लॉक कर दिया है। इंतजार बस पुतिन के आदेश का है। एक तरफ रूस यूक्रेनी राष्ट्रपति को खुली धमकी दे रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका को भी आड़े हाथों ले रहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि क्रीमिया रूस का हिस्सा है, क्रीमिया का भविष्य रूस के साथ है। किसी को पसंद हो या ना हो, हम बैन से रुकने वाले नहीं हैं। रूस के इस बयान से साफ है कि पश्चिम के लाख विरोध के बाद भी रूस रणनीतिक रूप से बेहद अहम क्रीमिया से पीछे हटने वाला नहीं है। एक तरफ रूस अपने कब्जे को और मजबूत कर रहा है, दूसरी तरफ कीव में 4 नाटो देशों के राष्ट्रपति यूक्रेन के समर्थन में पहुंचे। पोलैंड, लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात करने पहुंचे और उन्हें साथ देने का भरोसा दिया। अमेरिका ने भी $800 मिलियन की सैन्य मदद का ऐलान किया है। इसमें तोपें, आर्म्ड गाड़ियां और हेलीकॉप्टर जैसे हथियार शामिल हैं। यानी 50 दिन बाद भी यूक्रेन में जंग की तपिश कम होने का नाम नहीं ले रही है। देखना यह है कि क्या पुतिन अब सीधे जेलेंस्की पर हमले का आदेश देंगे या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, महातबाही की तस्वीरें तो लगातार आपको दिखाई रही कि किस तरीके से रशिया जो है वो लगातार यूक्रेन पर पलटवार कर रहा है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां रशिया ने अपने सैनिकों को सम्मान दिया है। साफ तौर पर कहा गया है कि वो रशिया के सैनिक जो मैदान में हैं, उनको जो है इस बार सम्मान दिया गया है रशिया की तरफ से। ये जानकारी आपको दे दें, युद्ध वीरों को मेडल दिया गया है। ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं रशिया के वो सैनिक जो लगातार पिछले 49 दिनों से इस मैदान जंग में हैं, उनको ये मेडल दिया गया है। ये देखिए, मेडल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो उनके कमांडोज हैं वो मेडल देते हुए, उनकी सराहना करते हुए, उनकी हौसला अफजाई करते हुए साफ तौर पर यहां पर नजर आ रहे हैं। ये रूस ने अपने सैनिकों का सम्मान किया है। За ваш боевой труд! और अब तस्वीर आपको दिखाते हैं डोनेट्स्क की, जहां जोरदार हमला लगातार जारी है। डोनेट्स्क में एक बार फिर लड़ाई तेज हो गई है। लगातार यूक्रेन की सेना यहां पलटवार कर रही है और रूस की सेना भी लगातार हमले कर रही है। कब्जे की जंग जारी है। रूसी सेना पहले ही ये बात कह चुकी है कि हम डोनेट्स्क और लुहांस्क में बहुत जल्दी कब्जा कर लेंगे और संभव है कि हमले और तेज किए जाएं। इस बीच जानकारी मिल रही है कि डोनेट्स्क में जोरदार लड़ाई जारी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहा है डोनेट्स्क की, जहां हमले तेज होते जा रहे हैं। एक के बाद एक बार पलटवार हो रहा है। यूक्रेन की सेना भी हमले कर रही है, तो रूस की सेना भी लगातार पलटवार कर रही है और रूस दावे कर रहा है कि जल्दी डोनेट्स्क और लुहांस्क में हमले और तेज करके कब्जा कर लिया जाएगा। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां हमले भी तेज हो रहे हैं और सैनिक लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं डोनेट्स्क में। और बड़ी खबर के रुख करते हैं अनुराग का। बिल्कुल अनामिका, जो खबर आपने बताया उसके बाद एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। यूक्रेन में बड़ी तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर एक के बाद एक ताबड़तोड़